महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीख करीब आने के साथ साथ ऐसी लड़ाई बढ़ रही है और यहां वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध वाला नारा उठ रहा है, जिसके द्वारा चुनाव को ध्रुवीकरण वाला रंग देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का दावा किया तो जवाबी हमला आते समय बिल्कुल नहीं लगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे बयानों को लेकर चुनावी आचार संहिता का हवाला दिया, जिसके बाद बयानों वाला ये युद्ध रजाकार तक पहुंच गया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? चुनाव के बीच धर्म के नाम पर तल्ख बयानों की फहरिस्त के पीछे वोटरों को लुभाने का गणित है और इसी के चलते राजनीतिक फिजा में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे गूंज रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर देश तोड़ने की साजिश करने वालों को हमें मिलकर नाकाम करना है। हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। बीजेपी बयानों वाली राजनीति के द्वारा विपक्षी दलों को घेरने और वोटरों को लुभाने की रणनीति बना रही है और दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां चुनाव के बीच ऐसी बयानबाजी पर प्रश्न उठा रहे हैं। अशोक गहलोत ने जमकर हमला बोला। आज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका मानने क्या है? इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई रोक लगाई है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी मतलब वही है। तो कहने का मतलब ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसको हमें समझना पड़ेगा।